नमस्कार दोस्तों, द हिंदू के नो योर इंग्लिश सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग भी होंगे और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है नो योर इंग्लिश में एपोनीमस। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये कि हमें ये बताना है कि एपोनीमस का क्या मतलब होता है। एपोनीमस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई कैरेक्टर होता है, किस में, किसी कहानी में, किसी स्टोरी के अंदर या किसी प्ले के अंदर। अगर किसी का कोई कैरेक्टर ऐसा हो जिसके ऊपर वो पूरा प्ले या वो पूरी स्टोरी बेस्ड होती है तो उसको हम कहते हैं एपोनीमस। तो यही यहाँ पर समझाना चाह रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि एपोनीमस मीन्स ऑफ अ कैरेक्टर इन लिटरेचर बीइंग द कैरेक्टर आफ्टर whom the stated book play is named। यानी ऐसा कैरेक्टर, किसी किताब के अंदर ऐसा कैरेक्टर जिसके ऊपर वो पूरी किताब बेस्ड होती है, उसी के नाम के ऊपर, उसी को कहते हैं क्या, एपोनीमस। जैसे बहुत सारे बुक्स आपने, स्टोरी प्ले आपने पढ़े होंगे, जूलियस सीजर में ख़ास तौर पे, शेक्सपियर में ख़ास तौर पे। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपने वो जो स्टोरी है, वो जो बुक है, वो पूरी की पूरी जो किताब है, ये जो स्टोरी है, ये जो वो प्ले है, ड्रामा है, वो पूरा उसी के ऊपर बेस्ड होता है। तो ऐसे कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, एपोनीमस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमें मीनिंग बताना है किसका, बैक हैंडर का। हमें मीनिंग बताना है बैक हैंडर का। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर लिखा क्या है कि बैक हैंडर इज़ अ बैक हैंडेड ब्लो और स्ट्रोक और रिमार्क। यानी कोई ऐसा स्ट्रोक या ऐसा कोई रिमार्क जो उल्टे हाथ से, बैक हैंडेड मतलब उल्टे हाथ से खेला जाता है, या उल्टे हाथ से रिमार्क, या ऐसा कोई रिमार्क। रिमार्क तो हम खेल नहीं सकते, रिमार्क तो हम क्या करेंगे, स्टेट करते हैं, बोलते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो देखिए टेनिस का जो खेल होता है या बैडमिंटन का जो खेल होता है, उसमें बैक हैंड से एक स्ट्रोक मारा जाता है। एक तो फर्स्ट हैंड यानी सीधे हाथ से आप स्ट्रोक मारते हैं, और दूसरा बैक हैंड से आप स्ट्रोक मारते हैं, तो उसी को कहते हैं बैक हैंडेड स्ट्रोक। ठीक है, ऐसा कोई रिमार्क्स भी हो सकता है। रिमार्क्स कैसे, मतलब ऐसी कोई बात जिसकी उम्मीद आप नहीं कर रहे हैं सामने वाले से, और वो आपको ऐसी बात बोल दे, यानी आपको चौंकाने वाली बात बोल दे। ठीक है, ये जैसे नहले पे दहला हम कहते हैं जिसको, या फिर ऐसा कोई रिमार्क, ऐसी कोई बात जिसकी आप सामने वाले से उम्मीद नहीं कर रहे हैं, बट अचानक से वो आपको ऐसी कोई बात बोल दे, तो उसको आप बैक हैंडेड रिमार्क आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो बैक हैंड रेफर्स टू अ स्ट्राइक और अ ब्लो मेड विद द बैक ऑफ द हैंड। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि बैक ऑफ द हैंड यानी उल्टे हाथ से जब आप स्ट्रोक मारते हैं टेनिस में या बैडमिंटन में भी इसको आप कर सकते हैं, तो उसको आप बैक हैंडेड स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ एग्जांपल भी दिए हैं कि इट वाज अ सुपर्ब बैक हैंडर, यानी बैक हैंड से मारा गया उसका जो स्ट्रोक है वो काफ़ी अच्छा होता था। तो बैक हैंडर ऑल्सो मीन्स ब्राइब, इट इज़ स्लैंग। ठीक है, देखिए ब्राइब क्या होता है, रिश्वत। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति रिश्वत दे रहा है, ठीक है, तो उसको भी आप बैक हैंडेड रिश्वत यानी बैक हैंडेड ब्राइब उसको आप डिनोट कर सकते हैं। तो इट इज़ क्या है, स्लैंग। स्लैंग मतलब ऐसी लैंग्वेज जो नेगेटिव वे में, नेगेटिव सेंस में यूज़ की जाती है। ऐसी लैंग्वेज या ऐसे शब्द जो नेगेटिव वे में यूज़ किए जाते हैं उनको हम स्लैंग कहते हैं। तो इसको आप ब्राइब के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है कि SC, जैसे हम शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करते हैं, या अगर हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी बात करें तो उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं यहाँ पे जैसे SC। ठीक है, तो SC के साथ में आर्टिकल N लगाना है या SC के साथ में आर्टिकल A लगाना है। अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि जो N है वो डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल है, और जो A है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, तो देखिए SC यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि व्हेन यू से SC द फर्स्ट
साउंड क्या आएगा, इज ई। फर्स्ट साउंड आएगा ई। और अगर फर्स्ट साउंड ई आ रहा है तो आपने रूल पढ़ा ही होगा, आर्टिकल का आपने रूल पढ़ा होगा कि जो वोवल्स होते हैं, ठीक है, जो वोवल्स होते हैं वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हो, जैसे ए, ई, आई, ओ और यू। अगर ये वोवल्स हैं तो इनके साथ में आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और जो अगर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ में आप क्या यूज़ करेंगे, आप ए यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि जब भी हम एस सी का इस्तेमाल करते हैं तो हमें किस प्रकार की वोकल साउंड नज़र आती है, जैसे इसने यहाँ पर लिखा है एस सी, यानी ई से स्टार्ट होने वाली साउंड नज़र आती है। और अगर ऐसा है कि कोई जो साउंड है वो वोवल से स्टार्ट हो रही है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम एन का इस्तेमाल करते हैं। एस सी में जैसे एस टी में जो वोकल साउंड है वो कैसी आ रही है, ई से स्टार्ट होने वाली है, यानी वोवल से स्टार्ट होने वाली साउंड है। और वोवल से स्टार्ट होने वाली जो साउंड होती है उसके लिए हम एन यानी आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। इसके उलट अगर आप इसकी फुल फॉर्म लिख देंगे, एससी की फुल फॉर्म अगर आप लिख देंगे तो क्या आएगी, स्केड्यूल कास्ट, ठीक है, स्केड्यूल कास्ट। और स्केड्यूल कास्ट में जब आप इसको पढ़ेंगे स्केड्यूल कास्ट, तो यहाँ पर ये ई नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो इसकी जो वोवल साउंड है वो कैसी आएगी, एस से स्टार्ट हो रही है, यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है, श से, ठीक है, एस एच, श से, स्केड्यूल की ये वोवल कैसी साउंड निकल कर आती है, एस एच की। और अगर एस एच की साउंड निकल कर आ रही है तो आप उसके साथ में क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, आर्टिकल ए लगाएंगे। ठीक वैसे ही एम पी, अगर एम पी शॉर्ट फॉर्म में आप लिख रहे हैं तो ए से स्टार्ट होने वाला साउंड आपको नज़र आएगा, उसके साथ आप एन लगाएंगे। और अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एम जो साउंड है वो कैसी है, कॉन्सोनेंट की साउंड है, एम, ठीक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एम से स्टार्ट हो रही है। और अगर शॉर्ट फॉर्म है तो एम, आप बोल के देखिए तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगी। तो इसका मोटा मोटा चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि अगर वोवल की साउंड निकल कर आ रही है तो एन लगाना है, ठीक है। और अगर कॉन्सोनेंट की साउंड निकल कर आ रही है तो ए लगाना है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ेंगे कि दो चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, देखिए, एक है बोदर और एक है वरी। तो बोदर और वरी में क्या डिफरेंस है, आपने कई बार किसी को बोलते हुए सुना होगा कि आई एम नॉट बोदर, आई एम नॉट वरीड, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए, दोनों का जो मतलब है वो सेम ही होता है। बोदर और वरी दोनों का मतलब होता है टू इंटरफेरेंस विद वंस पीस ऑफ माइंड। अगर आपकी मानसिक शांति में कोई अड़ंगा अड़ा रहा है तो वो आपको बोदर कर रहा है या फिर वो आपको वरी कर रहा है। तो दोनों का क्या है कि क्या टर्म है दोनों की, बोदर भी और वरी भी इज़ अ माइल्ड टर्म, ठीक है। बोदर इज़ अ माइल्ड टर्म और उसका थोड़ा सा अगर आप डिग्री बढ़ा देंगे, थोड़ी सी आप परेशानी और ज़्यादा बढ़ा देंगे, थोड़ी परेशानी आप गहरी कर देंगे तो आप वरी का इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज दोनों का जो मीन्स है वो क्या है, सेम ही है, टू इंटरफेरेंस विद वंस पीस ऑफ माइंड, यानी पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करना, उसी को हम बोदर भी कहते हैं और वरी भी कहते हैं। बोदर को हम लेसर डिग्री में इस्तेमाल करते हैं और वरी को हम थोड़ी हायर डिग्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एम नॉट बॉदर्ड बाई हिज कॉस्टिक रिमार्क। कॉस्टिक का मतलब होता है हानि पहुंचाने वाला, चुभने वाला, ठीक है, ये जो चुभता है, ऐसा कोई रिमार्क अगर किसी ने बोल दिया है तो उसके लिए बात कर रहा है कि आई एम नॉट बॉदर्ड बाई हिज कॉस्टिक रिमार्क। व्हेन यू आर वरीड यू आर एफ्लिक्टेड विद मेंटल डिस्ट्रेस। अगर आप वरीड हैं किसी को लेकर तो आप मानसिक डिस्ट्रेस यानी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप वरीड इस्तेमाल कर सकते हो और अगर छोटा मोटा कोई टेंशन है तो उसके लिए आप बोदर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था बोदर और वरी में डिफरेंस। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आज का वर्ड ऑफ द डे। और वर्ड ऑफ द डे में आज हम देख रहे हैं क्या, कॉन्डोन। कॉन्डोन का मतलब होता है एक्सक्यूज़, माफ़ करना, ठीक है, किसी चीज़ से फरेज करना, किसी चीज़ को लेकर माफ़ करना या उससे बचना, उसको हम कहते हैं कॉन्डोन। तो एक्सक्यूज़, ओवरलुक और मेक अलाउंसेस फॉर। सिनोनिम क्या दिए हैं इसके, डिसरिगार्डेड, फॉरगिव और पार्डन, ठीक है। फॉरगिव मतलब माफ़ करना, पार्डन मतलब माफ़ करना और डिसरिगार्डेड यानी किसी चीज़ के रिगार्ड से बचना। तो
कॉन्डोन का मतलब आप एग्जाम्पल के थ्रू भी आप देख सकते हैं यूसेज किस प्रकार से यहाँ पर दिया है कि आर स्कूल डज नॉट कॉन्डोन दैट बिहेवियर। हमारे स्कूल में क्या होता है, उस तरह का जो कॉन्डोन है यानी उस तरह का जो बिहेवियर है उसको माफ़ नहीं किया जाता। डज नॉट कॉन्डोन दैट बिहेवियर यानी उस तरह का जो बिहेवियर है, कोई भी पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर की यहाँ पर बात कर रहा है कि हमारे स्कूल में भैया ऐसा, आपने भी बोलते हुए सुना होगा कि यार हमारे स्कूल में ऐसा नहीं होता है, तो उसी के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि आर स्कूल डज नॉट कंडोन दैट बिहेवियर। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक वर्ड ऑफ द डे और फाइनल टॉपिक, लास्ट टॉपिक यही था। और ये थी आज की हमारी डिस्कशन नो योर इंग्लिश। इसी प्रकार से आप इसके साथ बने रहिए, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।